हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा अध्याय 6। तो चलिए मन में भगवान हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी जी की मृतिका वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय में जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उससे 100 गुना पुण्य फल की प्राप्ति बाहर कुएं के जल से स्नान करने से होती है। उससे अधिक पुण्य की प्राप्ति बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य की प्राप्ति पोखर में स्नान करने से होती है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य की प्राप्ति कार्तिक में नदी स्नान करने से होती है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम होता है और कहीं कहीं तो 3 नदियों का भी संगम होता है। तब तो वहाँ पुण्य की कोई भी सीमा नहीं होती जहाँ 3 नदियों का संगम होता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ, आचमनीय आदि देना चाहिए। और अर्घ मंत्र इस प्रकार है। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलमयी भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग और बद्री श्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए हैं वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञ सहित आदि सभी देवता मेरी रक्षा करते हैं। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ। आप राधिका सहित इसे ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। इसके पश्चात भगवान विष्णु, शिव, सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश होकर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री या फिर यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी से स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीय आदि तिथियों को आंवला तथा तिल में स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए हमें निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाएं। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है उसके इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं। इसलिए यह मुझको पवित्र करे। बीज रहस्य तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करे। नारियल, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और सभी समस्त औषधि तीनों लोकों में मुझे पवित्र करे। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत वर्ती के तृप्तगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद वर्ती जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थ के सारे कार्य से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजा करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्तिपूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ देना चाहिए और
अर्घ के मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। मैंने कार्तिक मास में कार्तिक स्नान किया है। हे विष्णु आप लक्ष्मी और हे कृष्ण आप राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात चंदन फूल तांबल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्य को इनका न तो अपमान करना चाहिए और न ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, उनकी परिक्रमा करें और उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने ही तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिय तुलसी, आपको नमस्कार है, आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। इस प्रकार से जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक का अनुष्ठान करता है वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 6 था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।